शिवरात्रि के दिन चढ़ाया गया बेर, बेर बोल लो, बोर बोल लो, जो तुम भाषा में बोल सकते हो वो तुम जानो। बेर जिसमें गुठली होती है। जो बच्चा माइंड से तकलीफ में होता, राल टपक रही है, बहुत उसका माइंड डिस्टर्ब रहता है, उसका माइंड काम नहीं कर रहा और बहुत उसका ध्यान नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं कर रहा, डॉक्टरों का भी इलाज चल रहा है, तो एक प्रयास तुम भी करना। 12 आज महाशिवरात्रि के दिन का चढ़ा हुआ बैल है, वो बेर, उसको उठा ले और उस बेर के ऊपर की जो भाग होता है उसको भले तुम प्रसाद समझकर खा लो, मना नहीं, पर बेर के अंदर की जो गुठली होती है उस गुठली को घिसकर उसका चंदन प्रतिदिन बना, प्रतिदिन उस गुठली को घिसकर चंदन बनाना है। और चंदन को बनाकर भगवान शंकर का चाहे पंचाक्षर मंत्र हो नमः शिवाय, चाहे षडाक्षर मंत्र हो ओम नमः शिवाय, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इसको बोलकर उस बच्चे को सुबह सुबह उस बच्चे को खिलाना प्रारंभ करिए। 15 दिन 20 दिन 22 दिन में बच्चा कितना भी राल टपका रहा हो, चाहे उसका विवेक केंद्रित नहीं हो पा रहा हो, ऐसा लगता है कि जैसे पागलों जैसा व्यवहार कर रहा है, धीरे धीरे उसकी बुद्धि केंद्रित होना प्रारंभ हो जाती है, उसका विवेक काम करना प्रारंभ। वो बेर में इतना दम है, शिवरात्रि के दिन एक बेर में इतना दम हो सकता है, तो विचार करिएगा कि शिवरात्रि के दिन चढ़े हुए शंकर के जल में कितना बल हो सकता है, कितना दम हो सकता है। कितना शंभु ओघड़ी, उसका करा गया भरोसा, उसका किया गया विश्वास टूटता नहीं। शिव क्रोधी नहीं है, आशुतोष ऋण हो गया, चूके कैसे? एक बेर, और बेर का भी एक अंदर का फल, अंदर का बीज, उसका भी घिसकर भगवान शंकर को शिवरात्रि के दिन चढ़े हुए बेर का मात्र उस गुठली में इतना बल हो जाता है कि उसको भी समझना लोगों के मुश्किल का विषय, मुश्किल। बहुत आज की चढ़ी हुई बेलपत्र, आज का चढ़ा हुआ गेहूं का दाना, गेहूं का दाना, जिसका मकान नहीं बन रहा, प्लाट नहीं है, खुद का मकान नहीं है, खुद की जमीन नहीं है, खुद का फ्लैट नहीं है, खुद का कोई साधन नहीं है, बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहा है और चाहता है कि मुझे कुछ मिले। आज प्रदोष, शुक्रवार का प्रदोष और शुक्रवार की ही शिवरात्रि, प्रदोष शिवरात्रि बहुत विशेष मायना रखती है। दुनिया के लोगों को भले वो लग रही होगी कि केवल शिवरात्रि है, उसको समझ ले। आज के दिन शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बाली, बाली जानते हो, गेहूं के दाने की बाली होती है, गेहूं के दाने की बाली। आज के दिन शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बाली, गेहूं के दाने की बाली, मात्र शंकर जी पे चढ़ी हुई बाली को उठा लिया जाता है और बाली में से 12 दाने निकाल लिए जाते हैं, गेहूं के 12। बाली नहीं होती है तो गेहूं के 12 दाने भगवान शंकर को समर्पित किए जाते हैं और उसको उठा लिया जाता है। आज से प्रारंभ होता है, तो 12 दानों में से आज प्रथम शिवरात्रि को मानकर उसमें से एक दाना शंकर को चढ़ा दिया जाता है, 11 दाने रख लिए जाते हैं। प्रत्येक महीने आने वाली शिवरात्रि पर एक दाना शंकर भगवान को अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना प्रारंभ कर दो। अगले साल शिवरात्रि पर बात करेंगे कि प्लाट, जमीन, जायदाद मिली कि नहीं, मकान मिला कि नहीं मिला, खुद की प्रॉपर्टी हुई कि नहीं हुई, अगले शिवरात्रि पर बात करेंगे। इसी भूमि पर, यही कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर
एक बाली में भी, गेहूं की एक बाली में 12 दानों में भी वो बल होता है जो बल शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को समर्पित किया जाता है। वो दानों में भी बल है भगवान शंकर का। और प्रयास करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, जरा प्रयास करना, एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखा करो। महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, प्रैक्टिकल करो, आज से चालू करो। और तुम्हारे नगर में, तुम्हारे गांव में हम भी कथा करने के लिए जरूर आएंगे, और आएंगे तो बताना कि बाबा ने दिया कि नहीं, बताना जरूर, बिगर बताए रहना मत। जितने इतने पत्र तुम भेज रहे हो हम वहां पर भी भेज कि बाबा दिया कि ना दिया। यहीं से शुरुआत आप करो। अपने अपने जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे, 12 महीने की शिवरात्रि आती है, 12 दाने पूर्ण करो। मेरा शंभो दिए बिगर रह नहीं सकता। शिवरात्रि के दिन उसको नहीं मालूम था शिकारी को, उसको तो कर्जा चुकाना था केवल कर्जा। उसको क्या मालूम है कि शिवरात्रि का महत्व क्या है। ये शिवरात्रि की कथा कर रही है। वो शिकारी ऋणी है, वो शिकारी कर्जे में लदालूम है, वो कर्जे में डूबा। लोग कहते हैं शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर के पूजन का इतना महत्व क्यों? पहले भले नहीं लोग जानते थे, पर अब जान गए कि शंकर की शिवरात्रि का मतलब क्या है। मतलब यही है कि आज जल चढ़ाया गया, आज के दिन अगर देवादिदेव महादेव को रिझा लिया, आज के दिन बाबा को अगर जल चढ़ा लिया, पूरा वर्ष तुम्हारा, पूरा साल दुख में नहीं, बाबा की कृपा में, बाबा की कृपा में पूरा सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, और शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। कोई और शंभो शरणे मांगू घड़ी दया करीन दर्शन शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काट दया करीन दर्शन। आज के दिन अगर एक क्षण की भी, एक मिनट की भी शिव महापुराण की कथा यदि आपको और हमको इस कंकर शंकर की पवित्र भूमि पर श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है, तो ये मानकर चलना कि ये देवादिदेव महादेव की बड़ी कृपा आप पर हम पर है। शिव महापुराण एक बड़ा सुंदर संवाद कहती है कि सफलता और संतोष, ये दो चीजें अलग अलग है। बहुत सावधानी से इसका स्मरण करिए। सफलता और संतोष ये दोनों चीजें अलग अलग है। सफलता मिल जाना सरल है, बहुत सरल, पर संतोष धारण कर लेना ये बहुत कठिन है। सफलता मेरा भोलेनाथ सबको दे देता है, सबकी दुकान, व्यापार, व्यवसाय, काम धंधा चार चांद लगा सकता है, सबके जीवन में बहुत खुशियां मेरा भोलेनाथ दे सकता है।